प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखिए कक्षा 9 में जो ये 3 विषय के पेपर जो है अतिरिक्त पेपर है, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक हमारा पेपर कौन सा है, सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा, यानी कि ये कंप्यूटर का पेपर होता है। इसके बाद एक है शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, और इसके बाद एक पेपर और है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा, यानी कि राजस्थान अध्ययन का पेपर है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए इनके बारे में आपको ये बता दूं कि ये जो पेपर है आपके सिर्फ ऐसे ही नॉलेज के लिए जो है लिए जाते हैं। और देखिए बहुत से स्कूलों में तो ये किताबें नहीं होंगी बच्चों के पास, इसलिए आप क्या है टेंशन कर रहे हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए ये जो पेपर हैं इनमें आपके देखिए इनमें केवल आपको ये पेपर लिया जाता है। इसमें देखिए आपको ना तो फेल किया जाता है, यानी कि किसी भी स्टूडेंट को जो है फेल नहीं किया जाता है, वो चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो। तो इसलिए आप इसमें टेंशन लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। और एक बात और है कि इनके जो मार्क्स है, इनके जो नंबर है, वो जो है आपका जो मेन रिजल्ट रहता है उसका जो परसेंटेज है उसमें इनके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। यानी कि इनके मार्क्स तो या तो सेक्शन के रूप में होते हैं A B C D, या फिर मार्क्स दिखा देते हैं। तो इनके जो नंबर होते हैं वो अलग से ही मार्कशीट में लिखे जाते हैं। यानी कि जो मेन रिजल्ट किससे बनाया जाता है, एक तो आपका देखिए इंग्लिश के पेपर से मेन रिजल्ट बनता है, एक आपका हिंदी का पेपर हो गया, ठीक है, और एक आपका मैथ्स का, और आपका एक SST का, और एक आपका साइंस का, और एक आपका किसका एक आपका संस्कृत का। तो ये जो 6 पेपर हैं इन्हीं से आपका रिजल्ट बनता है, यानी कि इन्हीं से आपकी जो है परसेंटेज निर्धारित की जाती है। तो ये जो 3 पेपर है इनसे आपकी परसेंटेज निर्धारित नहीं की जाती है, इसलिए आप इन पेपर्स की टेंशन ना लेकर आप देखिए इनमें कुछ भी लिख आना, नहीं भी लिख के आओगे तब भी आपको पास कर दिया जाएगा। तो इस वजह से, और इनके जो नंबर है वो आपके रिजल्ट में यानी कि परसेंटेज में भी नहीं जुड़ते हैं, तो इस वजह से आप इनकी टेंशन ना लें। ये जिन भी विद्यार्थियों का पेपर हैं तो ये विद्यार्थी क्या करें, इन पेपर को अवॉइड करके जो आपका उसके बाद जो मेन पेपर आ रहा है उसकी तैयारी करें। इसमें देखिए आपको टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको बहुत सी जगह तो किताबें नहीं मिली होंगी और बहुत सी जगह पढ़ाया भी नहीं होगा, बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा। इस वजह से आप क्या कर रहे हो, बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे सर इनके जो है इंपॉर्टेंट नोट्स बताओ या कुछ बताओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह पढ़ने की आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सिर्फ ऐसे ही आपको लिए जाते हैं नॉलेजेबल, इनके नंबर जो है आपकी परसेंटेज पे नहीं जुड़ते हैं। इसके बाद भी अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको देखिए एक पेपर दिखा देता हूँ स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का। देखिए किस तरह का आता है, ये पिछले साल का पेपर है। देखिए ये जो पेपर होते हैं ये लगभग 70 नंबर के होते हैं, किसी जगह कम नंबर के भी हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का 50 नंबर का भी हो सकता है, या 20 नंबर का प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं ये बता दूं आपको, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का ये पेपर है कक्षा 9 का। तो देखिए किस तरह का पेपर होता है, देख लो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं 30 जून को। इसके बाद देखिए खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, देखिए संतुलित भोजन को परिभाषित कीजिए। आप सभी जानते हो संतुलित भोजन क्या हो, जिसमें अच्छी तरह डाइट हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो। इसके बाद देखिए नियमित व्यायाम के लाभ बताइए, यानी कि आप अगर रोजाना एक्सरसाइज करते हो तो उसके क्या लाभ होंगे, शरीर स्वस्थ। इसके बाद शरीर स्वस्थ से हमारा क्या तात्पर्य है, प्राथमिक चिकित्सा से क्या तात्पर्य है, जल एवं वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण सभी जानते हैं, कोरोना से बचाव के उपाय आप सभी जानते हो, मास्क लगाना चाहिए वगैरह वगैरह। चर्म रोग किसे कहते हैं, देखिए जो अपने चमड़ी पर जो रोग हो जाते हैं उन्हें चर्म रोग कहते हैं। विटामिन C की हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है। इसके बाद देखो खेलों द्वारा विद्यार्थियों में किन किन गुणों का विकास होता है, कृत्रिम श्वसन की विधि लिखी है। तो इस तरह से देखिए, ये देखिए विद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखने में हम किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। यानी कि इनमें इस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं उनको आप आसानी से जो है आप कर भी सकते हो, यानी कि थोड़ा बहुत आप लिख के भी आ सकते हो, नहीं भी लिख के आओ तब भी आपको कोई जो है इसमें फेल नहीं करेगा, यानी कि आपको पास इसमें किया जाता है इन तीनों पेपर में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको इन तीनों पेपर का जो है सिस्टम समझ में आ गया होगा और इन तीनों पेपर की जो है टेंशन आपको खत्म हो चुकी होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है इन तीनों पेपर से संबंधित तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।